नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। देखिए, अलग अलग ग्रहों की वजह से अलग अलग स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह से जुड़ी बीमारियों के बारे में और उसको दूर करने के उपाय आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से कर लेते हैं। देखिए, शनिवार के दिन चिकित्सा के कार्य की शुरुआत मत करिए। बहुत मजबूरी है तब की बात दूसरी है, लेकिन सामान्यतः शनिवार के दिन मेडिकल के कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। अगर आप शनिवार को चिकित्सा शुरू करते हैं तो आपका इलाज लंबे समय तक चलता रहेगा और आपको स्वस्थ होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि शनिवार को शुरू हुआ काम लंबे समय तक समाप्त नहीं होता। और चलिए अब बात पंचांग की भी करते हैं। तो 31 मार्च का पंचांग क्या है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 31 मार्च 2024, दिन रविवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 9:30 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात के 10:57 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, रात्रि 10:57 तक। राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम शनि ग्रह से जुड़ी हुई बीमारी, रोग के बारे में बात करने वाले हैं। तो शनि का रोगों और बीमारियों से संबंध क्या है, चलिए इस बारे में पहले पंडित जी से जान लें। जी देखिए, हर ग्रह जब नकारात्मक सिचुएशन में आता है, नकारात्मक प्रभाव में आता है, तो उससे संबंधित रोग और बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती हैं। शनि का रोगों और बीमारियों से क्या संबंध है? हर ग्रह की अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी होती हैं। हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो शरीर का वो हिस्सा मजबूत होता है, अन्यथा उस हिस्से में रोग बीमारियां आ जाती हैं, उस हिस्से में समस्या आ जाती है। शनि शरीर की मजबूती से भी संबंध रखता है और ये शरीर के स्नायु तंत्र को, नर्वस सिस्टम को सीधे तौर से प्रभावित करता है। किसी भी बीमारी को लंबे समय तक चलाने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। अगर शनि की कृपा कुंडली में है, शनि की सिचुएशन कुंडली में बेहतर है, तो व्यक्ति आम तौर पर स्वस्थ रहता है और लंबा जीवन जीता है। जब हम किसी व्यक्ति के आयु और स्वास्थ्य की गणना करते हैं तो मुख्यतः 2 ग्रहों पे फोकस करते हैं, एक शनि और एक चंद्रमा। यानी शनि आपको स्वस्थ बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो कैसे शनि रोगों, बीमारियों और स्वास्थ्य आयु को लेकर संबंध रखता है, ये सब आपने समझ लिया है। आगे इससे जुड़ी कुछ बीमारियों और उससे बचने के उपायों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं पंडित जी से।
मेष राशि, पारिवारिक समस्या इस समय परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में लापरवाही न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चलिए, राशियों की चर्चा हम आगे करते रहेंगे, लेकिन उसके पहले शनि से जुड़ी हुई पहली बीमारी कौन सी है और उससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानिए। शनि की जो पहली बीमारी है, जो बड़ी प्रोमिनेंटली, बड़ी मजबूती से जीवन में दिखाई देती है, वो है हड्डियों की समस्या। क्या मामला होता है? देखिए, हड्डियों की बीमारी शनि के अलावा सूर्य से भी संबंध रखती है। परंतु जब शनि ग्रह समस्या देता है तो हड्डियों के साथ नर्व यानी नसें इन्वॉल्व होती हैं और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी शनि ही देता है। शनि जब हड्डियों की दिक्कत देगा, आप उठेंगे बैठेंगे तो हड्डियों के चटकने की आवाज आएगी और कभी कभी बहुत पेन होगा। उठते बैठते समय बहुत दर्द होगा। क्या उपाय करें अगर शनि की वजह से हड्डियों की समस्या है? तो रोज सुबह और शाम शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। भोजन में तिल के दानों का प्रयोग करेंगे। सब्जी में, दाल में तिल के दाने डाल करके ग्रहण करिए। जल में नीम की पत्तियां डालकर नहाइए। नीम की पत्तियों को पानी में उबाल लीजिए और उसके बाद वो उबलता हुआ पानी बाल्टी के पानी में मिला करके उससे नहाइए। शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित करिए, यानी तेल उड़ेल के चढ़ाना नहीं है, शनि के नाम से पश्चिम दिशा की तरफ अर्पित कर देना है। उनको प्रार्थना करनी है कि वो स्वीकार करें। बाद में उसी तेल से अपने दर्द और समस्या वाली जगहों पर मालिश करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें
तो शनि की वजह से जो हड्डियों की समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो हड्डियों की समस्या शनि से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी है और इससे बचने के उपाय आपने जान लिए हैं। कुछ और समस्याओं की आगे हम बात करेंगे, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, काम का दबाव कम होगा, किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हमारी चर्चा होती रहेगी, उसके पहले आपके सवालों का भी रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, चलिए पंडित जी से इसकी पूरी जानकारी लें। जी, आज का पहला प्रश्न कीर्ति जी ने हमें लिखा है, और कीर्ति जी हमें भोपाल से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1993, 1993। जन्म का समय है रात में 11:05, और जन्म का स्थान है भोपाल। कीर्ति जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कीर्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह होने की संभावना साल 2025 में बनती है। वर्ष 2025 में आपका विवाह होना चाहिए, और जब भी विवाह करेंगी कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। 2 उपाय करिए ताकि आपका विवाह शीघ्र हो, और जब भी आपका विवाह हो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे। नित्य प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और एक ओपल बनवा करके पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा के पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, विवाह की समस्याएं हल हो जाएंगी।
और अब बारी है आज के दूसरे सवाल की, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं पंडित जी उसका हल आपको दें, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी कहाँ से पूछा गया है और क्या पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न हमें सत्यव्रत जी ने लिखा है और सत्यव्रत जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 फरवरी 1980, 1980। जन्म का समय शाम के 7:05 और जन्म का स्थान है कोलकाता। सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कर्ज की समस्या भी मुझे लगातार परेशान करती है, तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरे कर्जे कम हो सकें और मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। सत्यव्रत जी, ज्योतिष के अनुसार आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी अक्टूबर 2024 के उपरांत। अक्टूबर 2024 के बाद से स्थितियां लगातार बेहतर होती दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि इसके बाद से आपके कर्जे भी कम होंगे। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका भी अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं जरूर इन बातों का ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हुए शनि से जुड़ी हुई दूसरी बीमारी के बारे में जान लेते हैं। वो कौन सी समस्या है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है और इससे बचने के लिए कौन से उपाय आप कर सकते हैं? शनि की दूसरी बीमारी है न्यूरो प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र की समस्या, और ये शनि की वजह से ही मुख्यतः जीवन में आती है। शनि शरीर के नर्वस सिस्टम से, सीएनएस से संबंध रखता है। शनि के कारण मस्तिष्क की और चक्कर आने की समस्या होती है। शनि ही पक्षाघात यानी पैरालिसिस और पार्किंसंस के लिए जिम्मेदार होता है। इसके कारण जो नर्वस सिस्टम है वो इतना कमजोर हो जाता है कि हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य की रोशनी में, उगते हुए सूर्य की रोशनी में पीठ करके 5 मिनट 10 मिनट बैठिए। सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा ओम शं क्रूराय नमः। ओम शं क्रूराय नमः, इस मंत्र का जप करें और शनिवार को सरसों के तेल में चेहरा देख करके उस तेल का दान करें, यानी छाया दान करें। और अगर आपको न्यूरो प्रॉब्लम हो रही है या न्यूरो प्रॉब्लम है तो सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक नीलम अगर आप धारण करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यानी अगर शनि की वजह से न्यूरो प्रॉब्लम है तो कुंडली दिखा करके आप ये देखें कि कौन सा रत्न आपको लाभ करेगा। या तो माणिक्य लाभ करेगा या तो नीलम लाभ करेगा। जो रत्न आपको लाभ करे वो पहनिए, आपको फायदा होगा। और न्यूरो प्रॉब्लम के सिम्टम्स अगर कुंडली में हैं तो नियमित रूप से सूर्य की रोशनी का सेवन करना हमेशा फायदेमंद हो जाता है।
तो शनि से जुड़ी हुई समस्याओं की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर बात लगातार होती रहेगी। इसी बीच अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, ये भी जानते हैं। तुला राशि, परिवार में मतभेद सुलझ जाएंगे, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, यात्रा में सावधानी रखें, व्यर्थ के विवाद न करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह से जुड़ी हुई तीसरी बीमारी, तीसरी समस्या कौन सी है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, कौन से उपाय हैं, ये समझते हैं। शनि की जो तीसरी बीमारी है, वास्तव में ये सबसे ज्यादा नकारात्मक है, सबसे ज्यादा निगेटिव है। तीसरी बीमारी है दुर्घटना के कारण अपंगता। दुर्घटना के कारण शरीर में कोई परमानेंट कमी आ जाए। शनि का संबंध मंगल से बने या सूर्य से बने या कभी कभी केतु से बने तो प्रबल दुर्घटना जीवन में जरूर होती है, और इस दुर्घटना में व्यक्ति कई बार किसी अन्य बीमारी का शिकार हो जाता है। कई बार चल फिर नहीं पाता या कोई घाव हो करके सड़ जाता है, घाव खराब हो जाता है, और कभी कभी स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, शरीर का कोई अंग ही चला जाता है। यानी शनि के कारण अगर दुर्घटना होगी तो प्रचंड होगी, और अगर उसमें मंगल या केतु की भूमिका है तो शरीर का अंग हटाना पड़ सकता है। ऐसी नौबत दुर्भाग्य से आ जाती है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह का खतरनाक योग है तो क्या उपाय किया जाए? ऐसा योग होने पर सूर्य भगवान को जल जरूर दें। रोज सुबह, हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, यानी प्रकाश का दान करें। और अगर कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो तुरंत राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। और जब आप बेहतर होने लगे, धीरे धीरे रिकवरी होने लगे,
तो हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू कर दें। इस तरह के भयंकर दुर्घटना के योग अगर कुंडली में या जीवन में बने हुए हैं तो शनिवार को पशुओं को रोटी या चारा खिलाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो दुर्घटना या अपंगता की स्थिति जीवन में नहीं बनेगी। तो ये 3 समस्या खासतौर पर शनि से जुड़ी हुई होती है और इससे बचने के उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं, तो जरूर इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हुए राशिफल की लेते हैं जानकारी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है और क्या पूछा गया है, चलिए पंडित जी से जान लें। जी, अगला प्रश्न मनीषा त्रिपाठी जी ने हमें लिखा है, और मनीषा त्रिपाठी जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 1998, 1998। जन्म का समय रात को 10:05, और जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। मनीषा जी पूछ रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हूं, क्या मेरा प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन हो पाएगा? मनीषा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग बनते हैं, और अगर आप प्रयास करें तो साल 2025 और 26 एक अच्छा समय आपके लिए दिखा रहे हैं जब आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए तैयारी ठीक से करिए, बीच में तैयारी छोड़ करके इधर उधर मत भटकिए। नित्य प्रातः एक बार सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और रोज सुबह शाम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
और अब बात करते हैं आज के चौथे और आखिरी सवाल की, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको फिर से याद दिला दें कि अगर आप कोई भी जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो इसके लिए अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हमें लिख भेजिएगा। आज का अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न अभिषेक वर्मा जी ने हमें लिखा है। अभिषेक वर्मा जी लखनऊ से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 31 अगस्त 1984, 1984। जन्म का समय है सुबह के 7:40 और जन्म का स्थान है लखनऊ। अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि मेरे करियर में मुझे कब तक सफलता मिलेगी, क्या आगे मैं किसी व्यापार में जा सकता हूं, क्या व्यापार करना मेरे लिए नौकरी करने की तुलना में ज्यादा बेहतर होगा। अभिषेक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं, खास तौर से इस साल के जून के महीने के बाद, तो व्यापार करना आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा और आगे आप व्यापार में ज्यादा सफलता और ज्यादा उन्नति पा सकेंगे। आगे का समय आपके व्यापार करने के लिए बहुत बेहतर है, इसमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें और साथ ही साथ रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो पंडित जी, आज हम शनि से जुड़ी हुई समस्याओं, बीमारियों की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिसे अगर हम करें तो अमूमन शनि से जुड़ी हर परेशानी से बचा जा सकता है? जी देखिए, 3 उपाय अगर आप नियमित रूप से करें, 3 चीजों का ध्यान रखें, तो आप शनि से संबंधित होने वाली बीमारियों से बचेंगे। पहला, रोज शाम को संध्या काल में शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये नियमित रूप से रोज शाम को 108 बार जरूर पढ़िए। दूसरा, एक लोहे का छल्ला राइट या लेफ्ट हैंड की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में जरूर पहने रखिए। तीसरा, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइए और शनिवार को ही दीपक जलाने के बाद निर्धनों में खाने पीने की चीज बांटिए, उसका दान करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते रहें, आपकी कुंडली का नकारात्मक शनि आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा और शनि की समस्याओं से आप बचे रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 31 मार्च को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन कैसा है आपके आने वाले साल के लिए, ये जानते हैं आप। जिन लोगों का जन्मदिन 31 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव और सुधार होगा। नई संपत्ति और वाहन के योग बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में भी सुधार होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर
राहु मंत्र का अगर जप करें, ओम रांग राहवे नमः, पूरे साल भर इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि क्या शनिदेव की मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए? देखिए, शनिदेव की जिस मूर्ति में आंखें हों, ऐसी मूर्ति के दर्शन कभी मत करिए। शनिदेव की जो दृष्टि होती है वो विनाशकारी होती है। इसके सामने जाना शुभ नहीं होता। ऐसी मूर्ति के दर्शन कभी मत करें। शनिदेव के दर्शन वहीं करें जहां पर शनिदेव शिला के रूप में विद्यमान हो। आप जानते हैं कि शनि की दृष्टि जिस भाव, जिस ग्रह, जिस व्यक्ति पर पड़ती है उसका अमंगल होता है। तो शनि की जिस मूर्ति में आंखें हों, ऐसी मूर्ति के दर्शन करना किसी भी हिसाब से उचित नहीं होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए शुभ पहर की जानकारी लेते हैं। तो 31 मार्च के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 31 मार्च 2024 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। क्या करेंगे इस समय में? इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा और आपके कार्यों की तमाम रुकावटें और बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 31 मार्च रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है सिंह राशि। और सिंह राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन के बारे में। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। परिश्रम और एकाग्रता के मामले में ये राशि बड़ी मजबूत राशि मानी जाती है। इनको अगर सही मार्गदर्शन मिले तो कंसंट्रेशन के दम पर, मेहनत के दम पर ये जीवन में अद्भुत सफलता पा सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज महा उपाय में पंडित जी हम सब के लिए क्या लेकर आए हैं। जी, बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनकी प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, बार बार गर्भपात हो जाता है। इसके होने के बड़े सारे कारण हैं, लेकिन इससे बचें कैसे? देखिए, गर्भ धारण करने के साथ ही अपने कमर में एक लाल धागा बांध लीजिए। एक लोहे का छल्ला भी दाएं या बाएं हाथ के, राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लीजिए और रोज सवेरे एक बार इंद्राक्षी स्तोत्र इसका पाठ करिए। आप गर्भपात की समस्या से निश्चित रूप से बच जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी और उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।